नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी राजगढ़ की, जहां सरस्वती शिशु मंदिर में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से किया गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके के आदिम जाति छात्रावासों में अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व कन्या परिसर जिला मुख्यालय में छात्राओं ने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद अधीक्षिका को निलंबित किया गया था। वहीं अब चिचौली तहसील के उत्कृष्ट सीनियर कन्या छात्रावास में 2 छात्राओं के बिना सूचना स्कूल से गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार छात्राएं स्कूल में एक पीरियड अटेंड करने के बाद बैग छोड़कर 4 से 5 किलोमीटर दूर गोंडू मंडई गांव में किसी सहेली के घर चली गईं। उनके मिलने के बाद गाड़ी भेजकर उन्हें वापस लाया गया और एक छात्रा अपने परिजनों के साथ एक दिन के लिए चली गई। इस पूरे घटनाक्रम ने स्कूल और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि छात्राएं स्कूल समय में गईं और परिसर कवर्ड होने के बावजूद बिना अनुमति बाहर निकल गईं। छात्राओं के बैग मौजूद होने से उनकी स्कूल में उपस्थिति का पता चला, पर यदि कोई अप्रिय घटना होती तो जिम्मेदारी किसकी बनती, ये बड़ा सवाल है। मामले पर प्रभारी सहायक आयुक्त ने माना कि ये स्कूल प्रबंधन की गलती है और उनसे जवाब मांगा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा या इसी तरह की अनियमितताओं के चलते किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। सर, ये कल चिचोली का एक मामला सामने आया था। 2 छात्राएं जो थी वो स्कूल समय में कहीं चली गई थी। क्या पूरा मामला है ये, और बच्चियां कहाँ से? एक 12th की बच्ची थी और एक 10th की बच्ची थी। वो हॉस्टल से आई, समय पर स्कूल का संचालन किया। 1 फर्स्ट पीरियड के बाद शायद 12 बज के कुछ मिनट पर वो बच्चियां बाहर गईं और बैग वहीं रखे बाहर चली गई। रेसेस तक तो बच्चियों ने इंतजार किया, आ रहे होंगे, परंतु रेसेस के बाद जब पता चला कि वो नहीं आई तो बच्चियों ने चपरासी को खबर की। तत्काल प्रिंसिपल मैडम जो प्रभारी थे उस समय, उनके मुस्तक थी। मैडम ने तत्काल अपने स्टाफ के सहयोग से इधर उधर फोन लगवाए बच्चियों के, पता किया। फिर अधीक्षक जब 4:30 पौने 5 के बाद वो हॉस्टल नहीं पहुंची तो मैडम ने भी खबर किया। सोनी मैडम है अधीक्षिका, उनके द्वारा मुझे फ़ोन लगाया गया। मैंने तत्काल कहा कि रिश्तेदारों से बात कर, पालकों को बुलाएं। पालक भी उनकी, सर 12th की जो बच्ची उसके पिताजी नहीं है, तो मौसी के पास पढ़ती है बच्ची। तो पता किया कि गोंडू मंडई है कोई पास में 4-5 किलोमीटर, वहाँ अपनी सहेली के यहाँ 12वीं की बच्ची थी, वो अपनी सहेली के यहाँ ले गई 10th वाली। पता चल गया जैसे ही तो उसको तत्काल बुला लिया गया, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अपने FIR पालकों के द्वारा करा दें अपन। तो उन्होंने, सब प्रिंसिपल थे हमारे, माली सर पहुंच गए थे वहाँ, BO सर को बोल दिया था, अधीक्षिका थी, प्रभारी प्राचार्य भी थे, सबके द्वारा कार्रवाई इधर उधर करिए। जब तक पता करने पर उनको 2 टीचर को भेज के, गाड़ी भेज के गोंडू मंडई से उनको बुलवा लिया गया था और बुला के उनके पालकों को समझाइश बोल के उनको वापस हॉस्टल बुला लिया गया। परंतु वो 12वीं की बच्ची जो है, पालक बोले कि हम घर जाएंगे अभी 1 आध दिन के लिए, तो पालकों के साथ वो अपने पालक के साथ घर चली गई। तो पुलिस में भी सूचना दी थी? पुलिस में पहुंच गए थे हम लोग, थाने में थे, मेरी बात भी हुई वहाँ पे, परंतु उसके बाद रिपोर्ट करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। आवेदन दिया गया था? नहीं बनाया था, परंतु उनको नहीं दिया, चूंकि वो आ चुकी थी उस समय तक, सभी स्टाफ पूरा हमारा वही था, इसलिए स्कूल समय क्योंकि बच्चियों वाला मामला था इसलिए हमने जाना उसको। जी सर, स्कूल समय में बच्चियां निकल गई क्या? स्कूल के गेट पे ताला नहीं लगा हुआ? बाउंड्री वाल है, गेट भी लगा हुआ था, मतलब बच्चों के क्या पेरेंट्स लोग आते हैं बार बार, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कोई टिफिन देने भी आता है, तो उस समय खुला हुआ था, ताला नहीं डला था। तो बच्चे निश्चित है कि गाँव वाले भी आते जाते बीच बीच में, और 3, 4, 5 का स्टाफ हमारा नहीं था, चूंकि प्राचार्य महोदय की SIR में ड्यूटी लगी हुई है 4-5 लोगों की, वो काम के कारण परेशानी थी उस दिन, थोड़ा कम होता है। परंतु ये है कि वो बिना बताए नहीं जाना था उनको, बच्चियों को समझा दी गई। और आइंदा मैंने सभी के लिए निर्देश भी जारी कर दिए कि किसी भी स्थिति में जहाँ जहाँ बाउंड्री वाल ताले तो ताला डाल कर रखें, बिना अनुमति के बच्चियों को बिना पालकों के बाहर ना जाने दिया जाए, निश्चित कर दिया गया जिले में। सर, वो जब सहेली के यहाँ गई थी, वो मंडई की रहने वाली है सहेली, तो क्या वहाँ से 3 किलोमीटर है चिचोली से, स्कूल से मंडई ग्राम, तो क्या वहाँ पहले पता नहीं लगा पाया? अभी पता तो चले कि भाई कौन कहाँ है। भाई हमारे पास जो है 3 नंबर होते हैं, मम्मी पापा का, भाई का, एक पालक का स्थानीय जिसको वो दे सकते हैं, 3-4 नंबर होते हैं।
उन पे पहले फोन लगाया, तभी तो पालक को तत्काल बुला लिया हमने। भाई वही तो बताएंगे कि उनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, वो चीज हम नहीं बता सकते ना। कोई स्टाफ की ड्यूटी रहती होगी? नहीं, ऐसा स्कूलों में 2-3 दिन प्यून रहते हैं, एकदम नहीं है कि हम स्टाफ पे मतलब एक गेट चपरासी को नहीं बैठा, बाहर बैठे रहते हैं। परंतु ये गलत है कि बच्चा बिना बताए हमारे स्कूल से चला गया। निश्चित है गलती शाला प्रबंधन से हुई है इसमें। बैतूल से सीनू संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम चौहान में ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला राजगढ़ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रांतीय बालिका शिक्षा प्रमुख नीता गोस्वामी ने महिलाओं में विराजमान सप्तशक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष शांतिबाई कलमोदिया ने पौधारोपण और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन किया। कार्यक्रम में नेहा लववंशी ने अतिथियों का परिचय कराया। आचार्य संगीता लववंशी एवं अभिभावक निकिता गुर्जर ने स्वागत किया और रंजना कलमोदिया ने प्रस्तावना प्रस्तुत की। माताओं के सम्मान के साथ देश सेवा में योगदान देने वाली सैनिक माताओं को भी सम्मानित किया गया और प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देने वाली माताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और सावित्रीबाई फुले के प्रेरक संदेश वेशभूषा के माध्यम से दिखाए गए। कार्यक्रम का संचालन लता सेन ने किया और आभार अनुराधा सेन ने माना। राजगढ़ विभाग प्रमुख अखिलेश दुबे, संयोजक रामबाबू आर्य, विद्यालय प्रधानाचार्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपूर्ति, जल, विद्युत, ध्वनि, सज्जा और वाहन व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन किया गया। इस कार्यक्रम में 271 मातृशक्ति और पूर्व छात्राओं की उपस्थिति रही और अल्पाहार के साथ इसका समापन हुआ। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय शमशाबाद में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद अध्यक्ष शमशाबाद, जनपद उपाध्यक्ष नटेरन और समाज सेवी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रभारी शिक्षक आसमीन खान और हेमलता प्रजापति ने बताया कि विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को बड़े लगन और मेहनत से तैयार कर प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्राचार्य ने सभी आने वाले जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और कहा कि उनके आगमन से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। नगर परिषद अध्यक्ष ने संबोधन में बताया कि आज का छात्र कल का भावी नागरिक है और नवोदय विद्यालय के छात्रों की विशिष्ट प्रतिभा गौरव का विषय है। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार वर्मा ने किया और यह संपूर्ण रूप से प्राचार्य जितेंद्र कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संपूर्ण स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अरुण मिश्रा ने किया। शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।